नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एग्जाम भारत में हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे भाई। आज मैं क्लास 10th की जो चैप्टर बहुपद है, मैं बहुपद को बहुत अच्छे तरीका से बताने के लिए जा रहा हूं मेरे भाई। अगर मेरे वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए मैं बात करता हूँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। बहुपद के बारे में आपको बताता हूँ, बहुपद क्या चीज़ होता है। आइए बहुपद की मैं बात करूँ मेरे भाई, बहुपद क्या चीज़ होता है। बहुपद क्योंकि मार्कर जो है, बहुपद क्या चीज होता है मेरे भाई। बहुपद मैं बात करूं, बहुपद क्या चीज है मेरे भाई, तो बहुपद की बात करूं, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है। यहां मैं लिखता हूं बहुपद, थोड़ा सा इसका जो डिफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाया जाएगा। तो बहुपद क्या है मेरे भाई, बहुपद बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक है, ऐसा ऐसा बीजीय व्यंजक है, ऐसा बीजीय व्यंजक है, ऐसा बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है मेरे भाई। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसका जो जिसमें जिसमें एक चर हो और चर का घात पूर्ण संख्या में हो, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं मेरे भाई। इस चीजों को आपको समझना होगा। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक होता है मेरे भाई जिसका चर का जो पद होता है, जिसमें एक चर हो और चर का जो घात होता है वह पूर्ण संख्या में हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। आइए बहुपद की बात करता हूं मैं, उसकी एग्जाम्पल की बात करता हूं। बहुपद की एग्जाम्पल में क्या मैं लिख सकता हूं, बहुपद के एग्जाम्पल में डायरेक्ट इतना लिख सकता हूं मेरे भाई। देखिए पूर्ण संख्या की मतलब होता है मेरे भाई, पूर्ण संख्या का मतलब होता है घात में 0, 1, 2, 3, 4 ये सब रहनी चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर पूर्ण संख्या में घात में क्या देता हूँ, 1, 0 है, 1 है, इस तरह रहनी चाहिए मेरे भाई, इस तरह रहनी चाहिए, इस तरह रहनी चाहिए। मुझे मेरे भाई ये चीज आप समझ गए। और एक चीज मैं बता दूं, इसमें बहुपद में मैं एक सेंटेंस चर की बात किया हूं, तो चर को भी आपको समझाना है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो चर वो वैल्यू होता है मेरे भाई, से चर की मैं बात करूं, चर क्या होता है, चर वह वैल्यू होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे मैं बता दूं, आप एक्स वाई जेड ए बी सी ये चर हो गया मेरे भाई, ये क्या हुआ, चर हुआ। लेकिन मैं बात करता हूं, अचर की बात करूं मैं, अचर की मैं बात करूं, अचर हो गया 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी हो गया। तो चर मान बदल सकता है, चर मान जैसे एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, इसको मैं कुछ भी मान सकता हूँ। एक्स की जगह पे मैं एक्स बराबर में 5 भी मान सकता हूँ, एक्स बराबर में 6 भी मान सकता हूँ। लेकिन अचर मान जो है 1, 2, 3, 4 ये कभी नहीं बदल सकता, ये कभी नहीं बदल सकता। इस चीजों को आपको गौर करना है। चर अचर आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक ना। तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ मेरे भाई, थोड़ा मिटा देता हूँ, चर अचर को थोड़ा मिटा देता हूँ। तो मेरे भाई एक चीज आपको बताइएगा कि बहुपद जो है, बहुपद 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 मैं बात करूं, बहुपद की प्रकार क्या है, तो बहुपद की प्रकार 2 है मेरे भाई। कितना है, 2 प्रकार की बहुपद होता है। एक होता है पद के अनुसार, क्या होता है मेरे भाई, एक पद के अनुसार होता है, एक घात के अनुसार होता है। इस चीजों को आपको समझना है, ठीक ना।
तो बहुपद के प्रकार में बात करूं, पद के अनुसार होता है मेरे भाई, एक पद के अनुसार होता है और दूसरा होता है घात के अनुसार होता है मेरे भाई, घात के अनुसार होता है, घात के अनुसार होता है। तो बहुपद की प्रकार की बात करूं मैं तो दो होता है, एक पद के अनुसार एक घात के अनुसार होता है। पद सबसे पहले मैं पद के अनुसार जो होता है उस चीजों पे आपको डिपेंड करूंगा, उसका परिभाषा बताऊंगा, वो क्या चीज होता है उसको समझाऊंगा मैं। उसके बाद मैं घात की पर जाऊंगा और घात का भी डिफिनेशन आपको बताऊंगा। मैं पद की सबसे पहले बात करता हूँ मेरे भाई, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ी जगह तो कम है मेरे भाई, तो यहाँ मैं डिफिनेशन करता हूँ। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद क्या होता है मेरे भाई? वह पद, वह बहुपद मेरे भाई, वह बहुपद आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सबसे पहले मैं ये आपको डिपेंड करता हूँ, ये चीज आपको दिखाई दे दिया है, ये चीज आपको दिखाई दे दिया है। अरे भाई एक पदी बहुपद की बात करूं, वह बहुपद, वह बहुपद, वह बहुपद, वह बहुपद मेरे भाई, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद मेरे भाई कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं मेरे भाई, एग्जाम्पल हो जाएगा 7x², 4x²। इस चीजों को आपको ध्यान देना है। देखिए इसमें कितना पद है मेरे भाई, इसमें सिर्फ 1 पद है, इसमें कितना है 1 पद है, ये हो गया एक पदी बहुपद। इसी तरह होता है द्विपदी बहुपद होता है मेरे भाई, इसी तरह द्विपदी बहुपद होता है। तो द्विपदी बहुपद की मैं बात करता हूँ, द्विपदी बहुपद, देखिए द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद मेरे भाई, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद की बात करूं, वह बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहेंगे मेरे भाई। वह बहुपद जिसमें, वह बहुपद मेरे भाई जिसमें बात करूं तो पद की संख्या 2 हो, पद की संख्या 2 हो, उसे क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहेंगे मेरे भाई, द्विपदी बहुपद कहेंगे, द्विपदी बहुपद कहेंगे मेरे भाई। ये चीज आप समझ गए होंगे, ये चीज आपको दिखाई देता होगा अच्छी तरह से, मैं ऐसा आशा करता हूँ मेरे भाई, मैं आशा करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या होता है मेरे भाई, त्रिपदी बहुपद बताऊंगा। इसी तरह इसका एग्जाम्पल की बात करूं, इसका एग्जाम्पल की बात करूं मेरे भाई, 7x 5 हो जाएगा, 8x हो जाएगा मेरे भाई, 7 हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ मेरे भाई। आपको बहुपद के बारे में बताया गया, उसके बाद बहुपद की एग्जाम्पल बताया गया मेरे भाई, एग्जाम्पल बताया गया, डिफाइन किया गया अच्छी तरह से परिभाषा को, एग्जाम्पल के थ्रू आपको चर और अचर बताया गया। उसके बाद बहुपद के जो प्रकार होता है मेरे भाई, एक पद के अनुसार, एक होता है घात के अनुसार होता है मेरे भाई। पद के अनुसार आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है। ये चीजें आप समझ गए होंगे मेरे भाई, ये चीज आप समझ गए होंगे, मैं आशा करूंगा। उसके बाद में घात के अनुसार आपको बताने जा रहा हूँ, घात के अनुसार बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा टाइम थोड़ा मिटा लेता हूँ मेरे भाई, थोड़ा मिटाने में बस 10 सेकंड नहीं लगेगा, इसलिए आप वीडियो में सिर्फ बने रहिएगा। अब बताऊंगा एक त्रिपदी बहुपद होता है, त्रिपदी, तो मैं पहले वो भी बता देता हूँ, त्रिपदी बहुपद क्या होता है मेरे भाई। त्रिपदी बहुपद होता है एक त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद की मैं बात करूं, त्रिपदी बहुपद वह बहुपद होता है, वह बहुपद होता है मेरे भाई, वह बहुपद होता है जिसमें 3 पद हो, 3 पद हो, उसे हम
त्रिपदी बहुपद कहते हैं मेरे भाई, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल की बात कीजिएगा मेरे भाई, इसकी एग्जाम्पल हो जाएगा 7x² 5x + 4, ये त्रिपदी बहुपद के अंतर्गत आएगा मेरे भाई। तो आप समझ गए पद के अनुसार तीन पदी यानी कि वनपदी, बहुपदी, त्रिपदी, समझ गए आप। ये चीजें अब आपको बताऊंगा मैं घात के अनुसार क्या होता है मेरे भाई, एक घात के अनुसार बहुपद होता है, इस चीज को भी आपको समझना होगा। उसके बाद आपको ले जाऊंगा मैं कहाँ, सवाल पे ले जाऊंगा, सवाल पे ले जाऊंगा। सवाल बहुत आसान है बहुपद का, मैं सारा आपको डिपेंड करूंगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई, अच्छी तरह से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तो पहले मैं बता दिया हूं। दोस्तों मैं अब बताने आपको जा रहा हूं घात के अनुसार कितने बहुपद होता है मेरे भाई, सारा डिटेल आपको कितना प्रकार है। सबसे पहले घात के अनुसार मैं सबसे पहले डिपेंड यानी कि डिफिनेशन दूंगा। वो रेखिक बहुपद है, वैसा बहुपद जिसमें चर का मान जो है, घात जो है मेरे भाई सिर्फ 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। आइए उसकी परिभाषा का डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले परिभाषा की डिफिनेशन आपको बताऊं मैं मेरे भाई, तो रेखिक बहुपद की बात करता हूं। रेखिक बहुपद क्या होता है मेरे भाई, घात के अनुसार बहुपद, घात के अनुसार बहुपद, घात के अनुसार बहुपद मेरे भाई, घात के अनुसार बहुपद मैं बात करता हूं। घात के अनुसार एक रेखिक बहुपद होता है, रेखिक बहुपद होता है मेरे भाई। रेखिक बहुपद की बात करूं, रेखिक बहुपद क्या होता है, रेखिक बहुपद क्या होता है मेरे भाई, रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद की परिभाषा बहुत आसान है, जो आपको अभी जस्ट बताया गया है। जिस बहुपद में मेरे भाई, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल की मैं बात करूं मेरे भाई, इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, आप देख सकते हैं, यहाँ मैं लिख सकता हूं 7x + 5। यहाँ पे घात आप देख सकते हैं 1 है, क्या है, 1 है मेरे भाई। 8x 7y + 5, इसकी घात कितना है, 1 है। ये चीज क्या आया, ये रेखिक बहुपद के यानी कि फॉर्म में आ गया। इसमें घात 1 है, आप देख सकते हैं। जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, वह से हम रेखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद में चलता हूं आपके साथ, इसकी व्यापक रूप क्या होता है आपको बताऊंगा। व्यापक रूप पे मैं जाऊं मेरे भाई, इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसको इस रूप में मैं लिख सकता हूं मेरे भाई, इसको इस रूप में मैं लिख सकता हूं, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं, इस रूप में लिख सकता हूं। ये समझ में आ गया आपको मेरे भाई, यानी कि ax लिख सकता हूँ या b लिख सकता हूँ। इसमें शून्यक की संख्या की मैं बात करूँ मेरे भाई, शून्यक की संख्या कितना होगा, शून्यक की संख्या इसमें 1 हो जाएगा। यहाँ a = 0 हो जाएगा मेरे भाई। शून्यक की संख्या 1, और घात की संख्या की बात करूँ तो घात की संख्या हो जाएगा मेरे भाई, घात की संख्या हो जाएगा 1। ये चीज आपको समझनी चाहिए, इस चीजों को आपको समझ में आ गया होगा। आपको बहुपद बता गया, घात के अनुसार एक रेखिक बहुपद बता गया, उसके एक होता है द्विघात बहुपद, वे भी उसको भी आपको बताया जाएगा। क्योंकि मैं आज इतने तक जा रहा हूँ मेरे भाई, इतना ही बता देता हूँ। द्विघात बहुपद अगला क्लास में होगा, और मैं आपसे आशा करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा।
और आशा विश्वास करता हूँ आपको अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, डिफिनेशन को, बहुपद को अच्छी तरह से बताया गया है, आपको समझ में जरूर आया होगा। दोस्तों अगले वीडियो भी देखिएगा, इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, वो वीडियो जाकर देखिए। उसके बाद ये बहुपद तो मैं अच्छी तरह से आज डिफाइन किया हूँ, परिभाषा बताया हूँ, क्या होता है बहुपद ये बताया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मेरे भाई आप नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देखे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको कौन सा चीज़ में दिक्कत है आपको जरूर बताया जाएगा। यहीं पर जय हिंद जय भारत।